हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच आप सबके साथ फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे मेरा हमेशा उम्मीद रहता है कि आप लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अपने लेक्चर्स पे कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आता है। देन आफ्टर अगेन वी विल डिस्कस दैट टॉपिक। सो लास्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग वायरस के बारे में पढ़े थे, वायरस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज हम लोग उस क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है प्लांट वायरस, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पीछे का लेक्चर को पढ़ते रहेंगे तो आपका आगे का लेक्चर भी समझ में आएगा। पीछे का लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बुरा हाल होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन 5 मेजर ग्रुप्स इसके हैं बेस्ड ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए, ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये आपको ये देख के डरना नहीं है, सिंपल ये क्लासिफिकेशन है। इसके किस बेसिस पे है, जिसमें पॉजिटिव सेंस होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, नेगेटिव सेंस होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड का, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं आरएनए, ठीक है, जिनका डबल स्ट्रक्चर होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आगे देखेंगे हम लोग, जिनका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो हम लोग देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस के एग्जाम्पल वो किस ऑर्डर में आते हैं। न्यूडो वायरल्स एग्जाम्पल, फैमिली देखते हैं ब्रोमोवायराइडे, इनका एग्जांपल क्या है, ब्रोमो वायरस, ब्रोमोजेक वायरस, अल्फामो वायरस, अल्फा मोजेक वायरस, किकुमो वायरस, किकुम्बर मोजेक वायरस एंड इलार वायरस। ये क्या है आपके, इलार वायरस, टोबैको एस्ट्रिक वायरस, ये किस में लगते हैं, टोबैको वाले में लगते हैं। तो ये कुछ ऑर्डर हैं और उनके फैमिली में आते हैं, ब्रोमोविरिडे, अल्फामो वायरस। ठीक, इसको आप एक याद रखेंगे और सिंपल है। एक किकुम्बर वायरस जैसे किकुम्बर मोजेक वायरस हो गया, अल्फामो वायरस, अल्फा अल्फा क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉप के बेसिस पे वायरस का भी नाम दिया गया हुआ है, तो आपको समझ में इजीली आ जाएंगे। अगला क्या है, फैमिली के बेसिस पे है आपका क्लोस्टोरियो वराइडे, एग्जाम्पल क्या है, क्लोस्टोरियो वायरस, बीटीएल, ये चुकंदर में ये वायरल डिजीज लगते हैं, क्लोस्टोरियो वायरस। ठीक है, एम्पेलो वायरस, ग्रेप वाइन लीफ, ग्रेप वाइन वो जो अंगूर वाले जो होते हैं उसमें जनरली ये डिजीज लगते हैं, वायरल डिजीज एम्पिलो वायरस। ठीक है, आगे क्या है हमारा फैमिली, कोमोविरिडे, कोमोविरिडे फैमिली के अंडर में कौन से आते हैं, कोमो वायरस, कॉपी मोजेक वायरस, फैबो वायरस, ब्रॉडबीन विल्ट वायरस, नेपो वायरस, नेमाटोड ट्रांसमिटेड पॉलीहेड्रल वायरस लाइक टोबैको रिंग स्पॉट वायरस। ये क्या है आपके कोमोविरिडे फैमिली में आते हैं। और कुछ वायरस वायरल डिजीज का नाम है जिन्हें आप याद रखेंगे, और ये वायरस का नाम है, इस वायरस के थ्रू ये डिजीज ऑकर होता है, काउपी में, ब्रॉडबीन में, नेपो वायरस, नेमाटोड ट्रांसमिटेड पॉलीहेड्रल वायरस। ओके, आगे चलते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। कुछ आप यहाँ देख सकते हैं आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड। इसके उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप वायरस का नाम आपको याद रखने हैं और उसके क्लासिफिकेशन याद रखने हैं। ठीक है, प्लांट होस्ट में प्लांट होस्ट भी किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगला क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस। ठीक है, और उसमें भी फर्दर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए। तो आप देख सकते हैं वायरसेस मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ओनली इनवेलप्ड प्लांट वायरसेस। ठीक है, इसमें जनरली प्लांट वायरसेस ही आते हैं। ऑर्डर किस ऑर्डर के इसमें वायरस आते हैं, मोनेगा वायरल्स, एग्जाम फैमिली देखेंगे, रैबाडो वराइडे एग्जाम्पल, साइटोरा नोडो वायरस। ठीक है, लेट्यूस में ये डिजीज लगते हैं, ये वायरस के थ्रू लेट्यूस में डिजीज लगता है, लेट्यूस नेक्रोटिक येलो वायरस, LNYV शॉर्ट में है। एंड न्यूक्लियोडो वायरस, पोटैटो येलो डॉर्फ वायरस। ठीक है, ये पोटैटो में वायरल डिजीज लगते हैं। अगला क्या है हमारा फैमिली, बन्नी वराइडे, टोस्को वायरस, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, ये टोमेटो में वायरल डिजीज लगते हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका ग्राउंडनट बर्ड नेक्रोसिस, ग्राउंडनट में जो बर्ड नेक्रोसिस हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, वो किस वायरस के थ्रू होते हैं। ठीक है, वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये कुछ वायरस के नाम है, डिजीज के नाम है, तो आप इस पैथोजन का नाम याद रखेंगे।
आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या हमें पढ़ने हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और आरएनए वायरस से देयर इज नो ऑर्डर असाइंड। इस वाले में कोई ऑर्डर, ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं मिला हुआ है। बस फैमिली देखते हैं। रियोवराइडे, फिजी वायरस, फिजी डिजीज वायरस, फिजी में जो डिजीज लगते हैं वायरल डिजीज उससे हम क्या बोलते हैं, फिजी डिजीज वायरस। ठीक है, आगे क्या हमारा पाइथेरो वायरस। ठीक, पाइथेरो वायरस अब क्या होता है ये पाइथेरो वायरस, आउंड ट्यूमर वायरस। ठीक है, फैमिली पार्टीवराइडे, अल्फा क्रिप्टो वायरस, वाइट क्लोवर, ये क्लोवर में वायरल डिजीज लगता है। पैथोजन का नाम क्या है, अल्फा क्रिप्टो वायरस, और डिजीज का नाम आपका ये है बेटा क्रिप्टो वायरस, वाइट क्लोवर क्रिप्टो वायरस 2। ठीक है, ये डिजीज के नाम है और ये पैथोजन का नाम है, तो आप इसे जल्दी याद रखेंगे, समझेंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, नो ऑर्डर हैज बीन असाइंड, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है और इनका फैमिली क्या है, पॉलीमोवराइडे, पॉलीमो वायरस। ठीक है, पॉलीमोवराइडे, पॉलीमो वायरस मतलब कॉलीफ्लावर में मोजेक वायरस डिजीज लगता है। वायरल में आप देखेंगे जनरली सारे में मोजेक टर्म लगा रहता है, तो जहाँ पे ये मोजेक हो तो आप उसे इजीली समझेंगे ये वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस के थ्रू ये डिजीज इन्फेक्शन हो रहा है प्लांट्स में। लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, नो ऑर्डर, इनके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है। फैमिली क्या है इनका, जेमनीवराइडे, मास्टरी वायरस। ठीक है, एग्जाम्पल मेज स्ट्रिक वायरस, ये मेज में ये पैथोजन वायरल जो पैथोजन होता है ये कॉज करते हैं डिजीज। कर्टो वायरस, बीट कर्ली टॉप वायरस, बीट जो चुकंदर वाले होते हैं उनमें डिजीज लगता है, उनका पैथोजन का नाम क्या है, कर्टो वायरस। बेगोमो वायरस, बीन गोल्डन मोजेक वायरस। ठीक है, ये वायरल पैथोजन का नाम है और ये डिजीज के नाम है। ठीक है, भिंडी में जो येलो बीन मोजेक वायरस लगते हैं, एंड कैसावालेंट वायरस। ओके, ये कोई वायरल डिजीज का नाम है। और आगे देखते हैं इसमें भी अलग अलग फैमिली बेसिस पे है, जैसे क्रिकोवराइडे, एग्जांपल क्या आपका, नैनो वायरस, सबटेरेनियन क्लोवर स्टंट वायरस, बनाना बंची टॉप वायरस। ठीक है, ये वायरल डिजीज का नाम है कुछ, और किस फैमिली में आते हैं आपको ये ध्यान रखने हैं। सम ऑफ द वायरस कुछ आप यहाँ देख सकते हैं, सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वायरसेज लाइक टोबैमो वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, टोबारा वायरस, टोबैको रेटल वायरस, पोटेक्स वायरस, पोटैटो वायरस, एंड इट इज दे हैव नॉट बीन असाइंड एनी फैमिली, इन सबको कोई फैमिली नहीं मिला है, बट इनका क्या है, वायरल डिजीज का नाम है, पैथोजन का नाम आपका यह है टोबामो वायरस, और डिजीज का नाम क्या है, टोबैको मोजेक वायरस। तो ऐसे आप इन सबको याद रखेंगे। और कुछ आप यहाँ देख सकते हैं साइन मोजेक वायरल डिजीज के, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मोजेक ऑन टोबैको लिप्स क्या होते हैं, मोजेक लाइक या लिप कर्ल होना शुरू हो जाता है, येलोइंग ऑफ बार्ली लिप्स क्या पीला पड़ना शुरू हो जाता है उसका लिप, लेसियंस ऑन बीन लिप, चेंज ऑफ ट्यूलिप फ्लावर कॉलर, मोजेक ऑन येलो स्क्वेस। ये सब कुछ वायरल डिजीज के नाम है, आप इसे समझेंगे। ठीक है, डिजीज कॉज बाई वायरसेज इन प्लांट्स, वायरस के थ्रू कौन कौन से डिजीज प्लांट में होते हैं, जैसे टोबैको मोजेक वायरस, मोजेक फॉर्मेशन इन टोबैको एंड अदर प्लांट्स। ठीक है, मोजेक का फॉर्मेशन होता है टोबैको में और अदर प्लांट्स में। टोबैको येलो लिप वायरस, कर्ल वायरस, TYLCV, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। ओकरा येलो विन मोजेक वायरस, ओकरा में जो डिजीज लगते हैं उसके विन में। ठीक है, वो डिजीज की कौन सा डिजीज होता है, ये पैथोजन का नाम है, डिजीज का नाम क्या है, येलोइंग एंड विन क्लियरिंग। टोबैको येलो डॉर्फ वायरस, ये पैथोजन का नाम है, कौन सा डिजीज होता है ऑकर इनमें, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वायरस वर्सेस वायरोवाइड्स। वायरस और वायरोवाइड्स में क्या अंतर होते हैं तो देखते हैं हम लोग। अ स्मॉल इन्फेक्शन इन्फेक्टियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स और अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे इन्फेक्टियस एजेंट जो ओनली लिविंग सेल के अंदर में इन्फेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वायरस। बट वायरोवाइड क्या होते हैं, द इन्फेक्टियस पार्टिकल्स स्मॉलर देन एनी ऑफ द नॉन वायरस, ये वायरस से भी छोटे होते हैं, एंड सर्विंग एज एन एजेंट ऑफ प्लांट डिजीज। और वायरोवाइड जनरली प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, बट वायरस क्या होते हैं, सारे तरह के ह्यूमन में हो गया, प्लांट में, एनिमल में, सारे में डिजीज कॉज करते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, वायरस क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, और ये RNA पार्टिकल्स होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स वगैरह, इनको जो भी जेनेटिक चीज़ कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के रूप में रहते हैं, और ये RNA के पार्टिकल में रहते हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ, वायरस क्या है, स्मॉल पार्टिकल है, और वायरोवाइड क्या है, वो वायरस से भी छोटा है, स्मॉलर देन वायरस। कंटेन्स either DNA or RNA as their nucleic acids, but contains a short strand of circular single stranded RNA। ये वायरस में क्या RNA DNA दोनों रहते हैं,
एज ए न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में, और वायरोवाइड्स में क्या ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एज ए न्यूक्लिक एसिड। वायरस क्या कंटेन्स अ प्रोटीन कोट सराउंडिंग इट्स न्यूक्लियस, एक प्रोटीन कोट कंटेन रहते हैं इनमें जो उसके न्यूक्लियस के आसपास में सराउंड करता है, और वायरोवाइड्स डू नॉट कंटेन अ प्रोटीन कोट। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस कैन इन्फेक्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ होस्ट इंक्लूडिंग एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियल। ये अलग अलग प्रकार के वायरस अलग अलग फॉर्म में नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट वायरोवाइड्स इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स, वायरोवाइड ओनली प्लांट सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसेज प्रोटीन ड्यूरिंग देयर रेप्लिकेशन, जब इनका रेप्लिकेशन होता है, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होस्ट में जब ये रेप्लिकेट करते हैं तो ये क्या प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, बट वायरोवाइड्स डू नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के वक्त कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं प्रोटीन का, ठीक है। एग्जाम्पल्स EBV, एडिनोवायरस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा ए। बट वायरोवाइड्स में देखेंगे सारे प्लांट वायरस का नाम, प्लांट का नाम है, वायरल डिजीज का नाम है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोवाइड एंड एस्यूनोवायराइडे etc। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे वायरोवाइड्स के, वायरस के, तो आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई होप कि आप लोग इस लेक्चर को सही से पढ़ेंगे। आगे की क्लास में जो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को पढ़ें, समझें, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछें। तो थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।